तो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। यहाँ पे जो है मैंने एक मदरबोर्ड लिया है ताकि मैं आपको एक्सप्लेन कर सकूँ, मतलब बता सकूँ कि अगर जो है आपके मदरबोर्ड की बायोस की जो सेटिंग है वो सेव नहीं हो रही है तो उसको फिक्स कैसे करना है। बहुत सारे लोग इस चीज़ से परेशान होंगे कि जैसे ही वो मतलब बायोस में कुछ भी चेंज करके सेव करते होंगे, उसके बाद जब पीसी रीस्टार्ट होता होगा तो दोबारा से जो है बायोस डिफ़ॉल्ट सेटिंग पे रीस्टार्ट हो जाता है, मतलब डिफ़ॉल्ट सेटिंग पे आ जाता है सब कुछ। और बहुत सारे लोग तो F1 एरर से परेशान होंगे। F1 वैसे कोई एरर नहीं होता है, क्या होता है कि जैसे मान लीजिए आपका बायोस डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स पे चल रहा है, तो जिस हार्ड ड्राइव में ऑपरेटिंग सिस्टम है वो प्रायोरिटी पे नहीं, वो पहले बूट नहीं होती है, तो कोई F1 एरर आ जाता है। उसके बाद आपको बायोस में जाके उसे चेंज करना पड़ता है, या CPU फ़ैन का एरर आ जाता है। तो क्या होता है कि जब आप F1 पे क्लिक करेंगे तो आप बायोस पे जाएंगे, बायोस पे जाके चीज़ों को अपने हिसाब से एडजस्ट करेंगे, कॉन्फ़िगर करेंगे। उसके बाद जब सेव करेंगे तब वो एरर जो है दोबारा नहीं आएगा, या फिर आप उस एरर के ऑप्शन को डिसेबल कर सकते हैं कि वो एरर दिखाएगा ही नहीं। अगर कोई छोटी मोटी दिक्कत आपके पीसी में होगी भी हार्डवेयर से रिलेटेड, तो भी डायरेक्ट विंडोज़ पे बूट हो जाएगा। लेकिन क्या होता है कि अगर आप कोई भी सेटिंग सेव करेंगे और आपके बायोस की सेटिंग अगर सेव हो ही नहीं रही है, तो जैसे ही पीसी रीस्टार्ट होगा वो F1 एरर फिर से आ जाएगा। यही रीज़न होता है, अगर आप उसको डिसेबल भी कर देते हैं तो भी जैसे ही आपका पीसी रीस्टार्ट होगा वो फिर से आ जाएगा। तो बहुत सारे लोग इस चीज़ से परेशान भी होंगे शायद। तो मैं आपको इस मदरबोर्ड की हेल्प से बताऊंगा कि कैसे इसको फिक्स करना है। तो बहुत सारे लोग ये चीज़ ऑलरेडी कर चुके होंगे, जो कि है इस सेल को रिप्लेस करना। लेकिन मुझे तो भाई सबको लेके चलना है, तो जिन लोगों को इस बारे में नहीं पता तो पहले मैं ये चीज़ बता दूं। क्या होता है कि ये जो सेल है, ये यहाँ पे एक सेल लगा रहता है। जब आप अपना पीसी बंद कर देते हैं तो ये सेल जो है इस मदरबोर्ड को पावर देता रहता है। और वो पावर जो है इसलिए होती है कि आपके CPU की क्लॉक चलती रहे, घड़ी चलती रहे, और जो भी सेटिंग्स आपने बायोस में करी हैं वो सेव रहें, ताकि जब आप दोबारा पीसी खोलें तो आपको दोबारा से कुछ कॉन्फ़िगर ना करना पड़े, अपने हिसाब से एडजस्ट ना करना पड़े। तो बायोस की सेटिंग सेव रहती है और क्लॉक चलती रहती है। जब ये सेल ख़त्म हो जाता है तो क्लॉक और बायोस की सेटिंग जो है सेव नहीं रहती, यानी कि बायोस जो है वो डिफ़ॉल्ट सेटिंग पे चला जाता है। और जो घड़ी होती है मदरबोर्ड की, वो उसी डेट पे चली जाती है जिस डेट में ये मदरबोर्ड, मतलब आपका मदरबोर्ड रिलीज़ हुआ होता है। काफ़ी पीछे चली जाती है मतलब टाइम में। और अगर आप टाइम बार बार सेव भी करेंगे तो बार बार जो है रीसेट होता रहेगा, क्योंकि ये सेल जो है ख़त्म हो चुका है। तो आपको करना क्या है, आपको ये सेल जो है लगाना है, नया सेल इसको बदल के। ये देखिए आप, मैं पास से दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पे एक सेल लगा रहता है, इसको निकाल के आपको एक नया सेल लगाना है। अब मैं जानता हूँ ये चीज़ ऑलरेडी बहुत लोग कर चुके होंगे, लेकिन फिर भी उनकी प्रॉब्लम नहीं सॉल्व हुई होगी। अब एक चीज़ पर ध्यान दीजिएगा आप, अगर आपके मतलब सिस्टम की क्लॉक बढ़िया चल रही, क्लॉक रीसेट नहीं हो रही है, लेकिन बायोस सेटिंग जो है वो नहीं सेव हो रही, बायोस सेटिंग बार बार रीसेट हो रही है, बार बार डिफ़ॉल्ट पे आ जा रही है, तो प्रॉब्लम इससे फिर नहीं है, इससे रिलेटेड नहीं है। फिर प्रॉब्लम कहाँ है, फिर प्रॉब्लम है सीमॉस जंपर में। मेरे मदरबोर्ड में ये जंपर यहाँ लगा है, आपके में ये यहाँ हो सकता है या कहीं और हो सकता है। तो इसमें क्या प्रॉब्लम है, इसमें ये प्रॉब्लम हो जाती है कि ये लूज़ हो जाता है। अब इसका काम क्या है, इसका काम ये है कि मैं इसको निकाल के दिखाता हूँ। यहाँ पे जो दो पिंस हैं, इन दो पिंस को शॉर्ट करना है। अगर आप यहाँ से उठा के यहाँ लगा देंगे तो आपका बायोस ये रीसेट कर देगा। मतलब अगर आपने बायोस में गलती से कुछ ऐसा चेंज कर दिया है जो आपको दिक्कत दे रहा है, या आपका पीसी बूट नहीं कर रहा है, तो अगर आप इसको यहाँ पे लगा देंगे तो डिफ़ॉल्ट सेटिंग पे आ जाएगा। लेकिन मान लीजिए ये गुम जाता है, ये खो जाता है, तो क्या होगा, आपका बायोस जो है बार बार मतलब डिफ़ॉल्ट सेटिंग पे आता रहेगा। आप जितनी बार चीज़ें सेव करेंगे उतनी बार वो, जैसे ही आप दोबारा रीस्टार्ट करेंगे तो वो फिर से डिफ़ॉल्ट सेटिंग पे आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये दो पिनें आपस में शॉर्ट होनी चाहिए, तभी सेटिंग सेव रहती है। और इनको शॉर्ट कराने का काम करता है ये जंपर। और कभी कभी क्या होता है, ये जंपर जो है लूज़ हो जाता है, और जब ये लूज़ हो जाता है तो इन दो पिंस को शॉर्ट नहीं करा पाता। मैं थोड़ा पास से दिखाने की कोशिश करता हूँ। इन दो पिंस को जब शॉर्ट नहीं करा पाता है, इन दोनों पिंस में जब कनेक्शन नहीं बनता, तो क्या होता है, तो भी बायोस सेटिंग सेव नहीं होती है। इसकी प्रॉब्लम में क्या होता है कि टाइम बराबर चलता रहेगा, टाइम में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, बस बायोस की सेटिंग जो है वो सेव नहीं होगी। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, या तो इसकी जगह आप कोई दूसरा जंपर लगा दें अगर आपके पास कोई पुराना मदर बोर्ड रखा हुआ है,
या तो इसके अंदर कोई कॉपर का टुकड़ा डाल दें, बहुत पतला सा कॉपर वायर का टुकड़ा, ताकि ये जो है मतलब आपको कोई ऐसा जुगाड़ लगाना है कि ये दो पिनें आपस में शॉर्ट हो जाएं। आप चाहें तो कॉपर वायर लपेट भी सकते हैं, लेकिन वो उसकी सलाह मैं नहीं दूंगा, क्योंकि हो सकता है वो इसके संग भी टच करने लगे। तीनों पिनें जो यहाँ पे 3 पिन है, ये आपस में टच नहीं होनी चाहिए। जहाँ पे ये ऑलरेडी लगा हुआ है आपके में, वही टच होना चाहिए। और क्या होता है, ये यही 2 रीज़न होते हैं। और कोई और एक जो होता है, एक जल्दी वाली प्रॉब्लम तो नहीं आती, लेकिन क्या होता है कि ये जो सेल है, इस सेल का जो स्लॉट है, ये मदरबोर्ड से क्या होता है, इसकी सोल्डरिंग जो है मदरबोर्ड से डिस्कनेक्ट हो जाती है। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, ये सेल है और पीछे जो है ये सोल्ड है। यहाँ पे ये देखिएगा आप, इसकी सोल्डिंग में एक ही ये दोनों जो है पॉइंट है। क्या होता है कि ये अगर डिस्कनेक्ट हो गई, सोल्डिंग टूट जाती है, तो मदरबोर्ड के संग कनेक्शन नहीं बनता स्लॉट का। और स्लॉट का कनेक्शन जब नहीं बनता है, तो यानी कि अगर आपका जो सेल है, ये चाहे कितना भी चार्ज हो, लेकिन इसमें जो है करंट को फ्लो करेगा ही नहीं। करंट को फ्लो नहीं करेगा तो क्या होगा कि आपका ना क्लॉक चलेगा, ना बायोस की सेटिंग सेव होगी। तो अगर क्लॉक नहीं चल रही है, बायोस की सेटिंग नहीं सेव हो रही, तो दिक्कत इसी की है। और कभी कभी ये होता है कि ये तो कनेक्ट रहता है, लेकिन यहाँ पे जो है आसपास लगे ये जो इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर है, ये फूल जाते हैं या ख़राब हो जाते हैं। तो आप उस इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर को निकाल दें, उसकी जगह एक नया कैपेसिटर लगाने की ज़रूरत तो वैसे नहीं पड़ती, बस उसको निकाल दें। काम नहीं बनता तो नया लगा के देखें सेम वैल्यू का। क्या होता है कि आपको निकाल के नया लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस कोई ख़राब हो गया उसको निकाल दें। हाँ, 3-4 कैपेसिटर निकाल देंगे तब तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि तब तो दिक्कत हो सकती है। लेकिन ये है कि एक कैपेसिटर अगर आप निकाल देंगे, करंट को जहाँ तक फ़िल्टर करने का ही काम करता है ये, तो दिक्कत नहीं होगी। 3-4 निकाल देंगे तो हो सकता है कि करंट जो है बहुत फ्लक्चुएट करे यहाँ पे। बाकी जो सिरामिक कैपेसिटर हैं, ये वाली प्रॉब्लम इतनी जल्दी नहीं आती, मतलब यहाँ के सिरामिक कैपेसिटर इतनी जल्दी ख़राब नहीं होते। सिरामिक कैपेसिटर को कैसे चेक करना, जो यहाँ बहुत छोटे छोटे कैपेसिटर्स लगे, उनको पहले आपको एसएमडी टूल से बाहर निकालना पड़ेगा। लेकिन उसके लिए आपके पास फिर एसएमडी टूल होना चाहिए, और नहीं है तो फिर आप किसी टेक्नीशियन को ही दिखा सकते हैं। लेकिन अगर है तो मैं आपको बता देता हूँ, आपको ये कैपेसिटर्स बाहर निकालने पड़ेंगे। उसके बाद मल्टीमीटर से कंटिन्यूटी चेक करनी पड़ेगी। लगे लगे चेक नहीं हो सकते, क्योंकि लगे लगे कभी कंटिन्यूटी दिखा देता है, वो कंटिन्यूटी इनके अंदर नहीं होती है, वो कंटिन्यूटी कनेक्शन में ही होती है। तो आपको समझ में नहीं आएगा कि कैपेसिटर शॉर्ट है या कनेक्शन में कंटिन्यूटी है, तो आपको जो है निकाल के ही चेक करना पड़ेगा। लेकिन ये वाली प्रॉब्लम इतनी जल्दी जो है आती नहीं है। जो प्रॉब्लम आती है वो ये आती है कि ये सेल ख़त्म हो जाता है, पुराना हो जाता है, वीक हो जाता है और ये ढीला हो जाता है। ये बहुत रेयर प्रॉब्लम है कि इसकी सोल्डिंग जो है पीछे से निकल जाए, डैमेज हो जाए और आपको जो है दोबारा इसके ऊपर सोल्डिंग करनी पड़े, या फिर कोई सिरामिक कैपेसिटर या इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर ख़राब हो जाए। जो प्रॉब्लम आती है वो यही होती है कि ये लूज़ हो जाता है, जो सीमॉस जंपर है, या ये ख़त्म हो जाता है, सेल वीक हो जाता है। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आप जान गए होंगे कि अगर बायोस रीसेट हो रहा है तो आपको क्या करना चाहिए। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को भी प्रेस कर सकते हैं, ताकि फ्यूचर में आपको ऐसी वीडियोस मिलती रहें। और अपने फ्रेंड्स के संग भी ये वीडियो शेयर कर सकते हैं जो ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, जो मतलब जिनके पीसी में ऐसी प्रॉब्लम है, ताकि वो इस प्रॉब्लम को फिक्स कर पाएँ। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगा, तब तक के लिए बाय बाय।